समझ में नहीं आता है इस घर में हो क्या रहा है। हाथ धो। हाय रब्बा, शुक्र है आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। ओए होए 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 होए, क्या मर जावा गुड़ खा के। इस उम्र में भी तुम मेरा इंतजार कर रही है, ये सुन के ना दिल को बड़ा अच्छा। आपको मजाक सूझ रहा है? तो टेंशन क्या है? आप अपना फोन क्यों नहीं लेके जाते? पकड़ो इसे। ये ना मैं जानबूझ के नहीं लेके जाता। क्या फोन लेके जाऊंगा तो घंटी बजेगी तो मुझे अटेंड करना पड़ेगा। क्या है, मैं ना गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेलने जाता हूँ, ये फोन पे गप्पे मारने नहीं जाता। एक बात बताओ, दिन पर दिन ना आप मेरी समझ से बाहर होते जा रहे हो, और जो आपकी बीजी है ना वो मेरे कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। क्यों? अब क्या हुआ? ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। बीजी मुझे बिना बताए घर से बाहर चली गई हैं। मैंने उन्हें कहा था कि घर में रहो, आराम करो, आपकी आराम की जरूरत है, पर नहीं, मैं तो चुड़ैल हूं ना उनके लिए, मैं तो डायन हूं ना, मेरी बात कहां से सुनेंगी वो? नहीं वो बीजी हाय रब्बा, ये बीजी फिर से बेहोश हो गई। ये क्या हुआ बीजी को? लू लग गई फिर से? ये बीजी तुम्हें कहाँ मिली बेटा? उसी जगह जहाँ पे पहले मिली थी। ओहो, बेटा एक काम कर, तू ना बीजी को ऊपर लेके जा इनके रूम में, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। जी छेती छेती छेती। ओए होए, ये बीजी भी ना। इधर कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर को फोन करने की। कमाल कर रही है राणो, बीजी बेहोश है। जी हाँ, मुझे पता है आपकी बीजी कितनी बेहोश है। अरे आप भूल गए बीजी क्या कह रही थी? मुझे तो यही लड़की चाहिए, इस लड़की को घर में ले आओ। हाँ, ये लड़की मेरी सेवा करेगी, मेरे साथ रहेगी। याद है ना? याद रहा फिर हमने क्या कहा था? अब हम इस लड़की को कहाँ पर ढूंढे? अरे ये लड़की जहाँ इसकी किस्मत लेगी वहाँ चली गई वो काम करने। याद है या सब भूल गए? अच्छा, मतलब बीजी इस लड़की को खुद ढूंढ के लाई है? जी। ओहो, और बेहोशी का नाटक कर रही है? जी हाँ। बीजी ने बड़ी मेहनत की इस लड़की को ढूंढने की। सुनो, उन्होंने चाहे मेहनत की हो या शेहनत की हो, इस लड़की को मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। देखो, इस लड़की को इस घर में रखने का मतलब है कि ऋषि के आंखों के सामने रखना, और ऋषि के सामने वो सब राज खुल जाना कि लड़की कौन है, कहाँ से आई है, किसकी बेटी है। समझ रही है ना आप? राणो, तो टेंशन ना ले। नहीं, उस लड़की को यहाँ रहने दे। बीजी को वो लड़की अच्छी लगती, लड़की है भी अच्छी, वो बीजी की देखभाल करेगी, बीजी का दिल भी लगा रहेगा। अच्छा, ये आप कह रहे हैं? हाँ, क्या है, बीजी हमें नर्स तो रखने नहीं देंगी। वैसे भी बीजी की उम्र हो गई है, इस उम्र में आदमी वही करता है जो उसका दिल चाहता है, तो बीजी को अपने दिल की करने देना। ना वो ठीक है, लेकिन आप समझ क्यों नहीं? समझदार है लड़की, समझदार है। नहीं, हम उसे बता देंगे कि इस घर में कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, समझ जाएगी। राणो, तू टेंशन ना ले। एक मिनट, मैं जरा कपड़े बदल के आता हूँ। मेरी बात तो सुनो। अरे ओथे कितने जा रहे हो? बीजी आपको होश आ गया? अब आपको कैसा लग रहा है? ठीक हो ना अब आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, और ना अभी तो मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो मैं सबको जाकर बताती हूँ कि बीजी को होश आ गया। अरे नहीं, तू बैठ जा, अगर तू जाएगी बुलाने ना तो मैं फिर से बेहोश हो जाऊंगी। मत जा, यहीं बैठ जा। तू हंस क्यों रही है? बीजी, जब मैं आपको पिछली बार लेकर आई थी ना, जब आपने मेरा हाथ देखा था, तब एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे आपको हाथ पड़ना आता है। पता है तुझे, आज बरसों बाद मैं इतना दिल खोल के हंसी हूँ। तू ना मेरी जिंदगी में हंसी की संजीवनी बूटी बनकर आई है, पर क्या फायदा, तो फिर चली जाएगी, और पता है ये हंसी भी पता नहीं फिर कब आए। देख, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, पता नहीं कब मेरा बुलावा आ जाए। जिंदगी के दिन ही अब कितने रह गए, पौनी तो निकल गई है, बस पाँव बाकी है। जी, ऐसी बातें नहीं करते। तो फिर कैसी बातें करते हैं? तू ना मेरी झूठी फिक्र मत कर, मुझे पता है तू मेरी सच्ची फिक्र नहीं कर रही, और तू क्या, कोई भी मेरी फिक्र नहीं करता। नहीं बीजी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सबको आपकी फिक्र है। मैंने देखा था उस दिन जब आपकी तबीयत खराब हो गई थी, सब लोग कितने टेंशन में आ गए थे। मैं सबकी बात नहीं कर रही, तेरी बात कर रही हूँ।
तू मुझसे सच्चा प्यार करती है ना, तो मैं जो तुझे काम दूंगी वो फट से कर लेना।